हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल 2020 के कुछ शिफ्ट्स का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सर्वे डाला था और उस सर्वे का यहाँ पर एनालिसिस और रिपोर्ट हमारे पास आ गया है। तो उसका ज़रा सा ये वीडियो है और इसमें हम लोग शिफ्ट वाइज का एनालिसिस देखेंगे और गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे थे और क्या रहने चाहिए, यानी कि अपकमिंग जो शिफ्ट्स बचे हुए हैं उनके लोगों को क्या गुड अटेम्प्ट्स का एम रखना चाहिए ताकि वो ओवरऑल कॉम्पिटिशन में बने रहे और जॉब के चांसेस उनके अच्छे बने रहें। उसके लिए उन्हें गुड अटेम्प्ट्स क्या रखने चाहिए और अभी तक का शिफ्ट का क्या एनालिसिस रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक समरी देख लेते हैं। तो टोटल हमें 339 इतने पार्टिसिपेंट्स मिले थे हमारे सर्वे में। हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम वेट किया बट उसके बाद भी इसके ऊपर लोग बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अब फाइनली डिसाइड किया कि अब इतना ही डेटा में हम लोग एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम है। तो जो भी डेटा होगा वो 100% एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके चलिएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 339 ही है। उसके बाद ओवरऑल एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। इस अभी तक का जितना भी शिफ्ट्स हुए हैं सब में ज़्यादातर मॉडरेट टू डिफिकल्ट शिफ्ट के पेपर आ रहे हैं। कुछ कुछ ईजी था लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। यानी कि इस बार जो 2020 का एग्जाम हुआ है वो 2019 की तरह ईजी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि इस बार का कट ऑफ आप लोग मान के चलिए उतना हाई नहीं जाएगा जितना पिछली बार गया था। इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी हद तक जो है 2018 CHSL 2018 से मिलता जुलता, मतलब डिफिकल्टी के मामला में मिलता जुलता उसके तरह आ रहा है। हालांकि उतना भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा बट फिर भी एक तरह से कहा जाए तो एक ठीक पेपर माना जा सकता है जो कि एसएससी को देना चाहिए। इतना इजी जो पिछले बार पेपर बनाया था उस तरह का पेपर इस बार बिल्कुल नहीं आ रहा है। एवरेज जो अटेम्प्ट्स जा रहे हैं वो 71 to 80 इस रेंज में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप एवरेज से हो, अगर आप इस रेंज को बीट कर रहे हो तो अबव एवरेज में आप जा रहे हो। ठीक, उसके बाद गुड अटेम्प्ट्स अगर आपको लेना है तो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा था। ठीक है, मैं आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, आने वाले जिनका शिफ्ट है यानी कि 20 तारीख के बाद वाला जिनका भी एग्जाम्स था उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो गुड अटेम्प्ट्स जो है वो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 82 प्लस का एम रखना चाहिए। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको जॉब लेना है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जॉब लेने की बात हो रही है। तो आपको अपना गुड अटेम्प्ट्स कहने का मतलब है कि जिसमें आप श्योर हो, वैसे अटेम्प्ट्स आपको 82 प्लस रखने चाहिए। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट ले लोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन 82 प्लस रखना चाहिए। अगर आप देख के आपको लगे कि ये पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट, अभी कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन देख करके आपको एक अंदाजा तो लग ही जाता है कि ये वाला जो मेरा पेपर आया है वो इजी आया है, मॉडरेट आया है। तो अगर उस तरह का आपको अंदाजा लग जाता है इजी टू मॉडरेट वाला, तो आपको 82 के ऊपर का आपको एम रखना चाहिए अटेम्प्ट लेने का। ठीक, और अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट शिफ्ट आपको देख करके समझ में आ जाएगा, तो उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 70 या उससे ऊपर का अटेम्प्ट तो आप ले ही लो ताकि आप कंपटीशन में बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर आ सके ताकि जॉब की चांसेस रहे। ठीक है, ये मैं यूआर कैटेगरी को ध्यान में रख करके बना रहा हूँ, बाकी सब लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो तो आपको एम अपना यूआर कैटेगरी के हिसाब से ही रखना चाहिए हर चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको एम रखोगे तो फिर आपका हर चीज़ में आसानी होगा। अगर जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, अगर वो लोग भी SC ST सभी लोग अगर इसको एम अपना मानते हो तो आपका जॉब का चांसेस मैक्सिमम रहेगा, अच्छा से अच्छा आपको जॉब मिलेगा। तो इसलिए आप इसको अपना एम लेकर के चलो। ठीक है, अब अगर आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस देखना है कि किस शिफ्ट में क्या रहा है डिफिकल्टी लेवल, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी एक्स्ट्रा टाइम आपको जो मिला है, लगभग अच्छे खासा टाइम मिल चुका है, महीने से भी ज़्यादा टाइम है, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हो तो आप क्लस्टर 35 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसमें आपको ग्रेड अप का ग्रीन कार्ड मिलेगा जिसमें कि आपके सारे एसएससी और मेजर रेलवे एग्जाम्स कवर्ड हो जाएंगे। अभी 2 दिन के लिए स्पेशल यहाँ पर सेल चला हुआ है, तो 23 और 24 अप्रैल को अगर आप लेते हो तो आपको डबल डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी 30% प्लस 30%। तो इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी और सारे जो एग्जाम में यानी कि 3 मंथ का जो वैलिडिटी उसमें 3+3 आपको 6 मंथ्स का वैलिडिटी मिलेगा, जिसमें 1 मंथ का उसमें 2 मंथ का वैलिडिटी, जिसमें 12 मंथ्स का उसमें 24 मंथ्स का वैलिडिटी, इस तरह का आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। अभी सिर्फ 2 दिन के लिए सेल चली है। और तो और अगर आप हमारा लिंक यूज़ करते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो हमारे 60% यूजर्स को इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट यानी कि 65% तक का ऑफ मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड लगाना है क्लस्टर 35 का। तो अभी जाओ और मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्राइज्ड टेस्ट सीरीज का आप यूज़ करो और जाकर के इसको अभी ले लो। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस का। तो शिफ्ट में देखिए, ये सारे शिफ्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। शिफ्ट में जिस शिफ्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया तो या तो उस शिफ्ट के यानी उस डेट के अंदर एग्जाम ही नहीं हुआ था, या फिर अगर एग्जाम हुआ भी था तो उसका बहुत कम डेटा हम लोग के पास आया है, 1-2 या इस तरह का डेटा आया है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो इंक्लूड नहीं करने का बस वही रीजन है। यहाँ पर शिफ्ट डिफिकल्टी और फिर एवरेज अटेम्प्ट्स लिखे हुए हैं। तो देखो, 12 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट था मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में फॉल कर रहा है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहने का मतलब है कि अगर आप इस एवरेज अटेम्प्ट में फॉल कर रहे हो तो आपका ठीक ठाक है। अगर आप इस एवरेज को बीट कर रहे हो अपने अटेम्प्ट्स में
गुड अटेम्प्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपका स्कोर अच्छा बनेगा और आप जो है कट ऑफ को क्लियर करके जॉब लेने के चांसेस आपके बनते हैं। अगर आप इसके लोअर लिमिट में भी फॉल कर रहे हो तब भी आपका ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप 61 से नीचे जा रहे हो तो फिर आप नुकसान में रहोगे। लेकिन ये जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला है, तो इन लोगों को इस वाले शिफ्ट के अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब कितना मिलेगा वो प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है क्योंकि डेटा बहुत ही कम है। तो यहाँ पर फिर भी 12 अप्रैल शिफ्ट 1 वालों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। फिर 12 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो एवरेज अटेम्प्ट है 71 to 80 उसी रेंज में ये लोग भी फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन का खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम गोज विथ 12 अप्रैल शिफ्ट 3, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। 13 अप्रैल शिफ्ट 1 और 13 अप्रैल शिफ्ट 2 यहाँ पर भी वही कहानी है। 13 अप्रैल शिफ्ट 3 के अंदर भी वही कहानी 71 to 80। तो ये सारे जो है वो एवरेज जो आपके अटेम्प्ट, अगर आप इसको बीट कर रहे हो 80 के ऊपर, कहीं भी यहाँ पर आप जा रहे हो कि 80 से ऊपर आपने अटेम्प्ट लिया, तो फिर आप बहुत गुड अटेम्प्ट लेकर के आए हो और आपका सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप इस लोअर लिमिट के आसपास भी फॉल कर रहे हो तो फिर आप अच्छा आपने किया है, लेकिन इससे नीचे जा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, वो बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं बोली जा रही। बस कहा जा रहा है कि अगर आप इस लोअर लिमिट की तरफ फॉल कर रहे हो अपने अटेम्प्ट के अंदर, तो फिर आपको क्या है कि टीयर 2 का तैयारी थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। टीयर 2 में अब ध्यान लगाने की जरूरत है आप लोगों को। उसके बाद 12 अप्रैल शिफ्ट 1 जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज का पड़ा है, तो यहाँ पर 61 to 70 अटेम्प्ट्स ये एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा 12 अप्रैल शिफ्ट 1 वाले लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 12 अप्रैल शिफ्ट 2 ये इजी टू मॉडरेट है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो आपका 75 के ऊपर वाला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, तब आप 12 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर अच्छे कहलाओगे। उसके बाद 12 अप्रैल शिफ्ट 3 यहाँ पर आपका मॉडरेट रेंज है और ये 71 to 80, यहाँ भी कोई खास बेनिफिट नहीं। 12 अप्रैल शिफ्ट 1 मॉडरेट टू डिफिकल्ट 61 to 70 यहाँ नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। माफ कीजिएगा 16 अप्रैल है। ठीक है, और बाकी इस तरह का सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। 19 अप्रैल का जो शिफ्ट 3 है उसको ईजी यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अटेम्प्ट है थोड़े हाई गए हैं 81 to 90। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट नहीं लिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़े से नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने के चांसेस बनते हैं 19 अप्रैल शिफ्ट 3 में। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन में अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे नहीं लिए हैं, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका नंबर घट भी सकता है, इसके भी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में दिया, जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल आया था, जिसका नहीं आया था उसका हम लोग नहीं दे पाए हैं। अगर आपको ये पूरी चीज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन करोगे तो इसका PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप इसको आराम से अपने फ्री टाइम में बैठ करके देख सको। बस जाते जाते यही बोलना चाहेंगे कि अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया प्लीज़ जाकर के ले लो। अगर जिन्होंने ले भी लिया है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा अलग कंपनी का टेस्ट सीरीज लेकर के देखना चाहते हो, क्योंकि ग्रेड अप के साथ क्या है कि उनका मॉक बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बाकी में आपने देखा होगा जो आजकल बड़े बड़े जिनका नाम चल रहा है वो लोग अपना मॉक बहुत ही घटिया किस्म का बनाते हैं। तो मैं बस नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आप उनका प्रीवियस ईयर ही बना पाते हो, मॉक नहीं बना पाते हो। तो अगर आप सिर्फ मॉक का भी फायदा लेना चाहते हो तो ग्रेड अप यूज कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।